कौन है पुनाचक का ठेकेदार जिसको आप बुला करके छोड़ दिए? कौन है सत्यम जिसको बुला करके छोड़ दिए? कौन है पार्किंग का ठेकेदार जिसको आप नाम लेकर के छोड़ दिए? आप कभी कहते हैं, साफ शब्दों में डीजी ने कहा 2 कारणों से मर्डर हुई। पहला मर्डर हुआ, कह रहा है कि या तो पार्किंग है या तो ठेकेदार है। तो जब ठेकेदार और पार्किंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजी कह रही है मर्डर का मोटिव है और मोटिव के साथ साथ शूटर है, तो फिर पहला आदमी क्या एक सिर्फ बदला लेने के लिए 6 गोली लगातार उसकी उंगली क्या मार देना है रुपेश को? यही हमको मारा था। जब आप कह रहे हैं राम जानता नहीं है ABCD, तो क्या पप्पू यादव किसी को मारना चाहेगा तो ये पहले जानकारी नहीं लेंगे कि उसके पास पिस्टल है कि नहीं, रिवॉल्वर है कि नहीं, उसके घर में गार्ड है कि नहीं, उसके साथ गार्ड चलता है कि नहीं, कौन है ये आदमी? 4 बार हमने अटेम्प्ट लिया पहले मारने का, तो क्या हमने जानकारी नहीं ली जिसको मार रहे हैं कि वो कौन है? बस हम काली गाड़ी देख करके 4 बार अटेम्प्ट ले लिए। और कोई अपराधी 4 घंटा एक दुकान पर बैठा रह गया, क्यों बैठा रह गया? तो काली गाड़ी वाली आएगी, किस रूप में हुआ, CD मतलब उसके कागज कैसे कैसे ट्रांसफर हुए, किसके साथ कहाँ गए, कौन विदेश गया, विदेश में कौन, कुछ पत्रकार भी गए, कौन लोग गए, किसके साथ क्या रिश्ता था, दरभंगा में एक नहर के कॉन्ट्रैक्टर में रुपेश की क्या भूमिका थी, उसका पैसा किसके पास गया, किसके माध्यम से गया, कौन है पुनाचक का एक कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के साथ संलिप्त है, कौन है, उसका नाम उसको क्यों अभी तक छोड़ के रखा गया है? ये मेरा सीधा सवाल है। कौन चलाता है? कौन है जदयू का नेता जो चलाता है ठेका? पता? आप 3 जदयू के नेता को आपने छोड़ दिया, क्या उसके पीछे एक बड़ा नेता का हाथ है? कई पदाधिकारी है उसमें। मैं तो कह रहा हूं, कितना बार कहूं, मैंने तो कहा कि बिहार में पूरा 15 साल के आप लाइसेंस की इंक्वायरी करिए कि किस किस बिना किसी टारगेट के, बिना किसी नियम कानून के किस किस को हथियार मिला है। आप जांच करिए हाई कोर्ट से, हथियार उसको मिलनी चाहिए कि नहीं। आपने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर आपने राइफल, रिवॉल्वर, बंदूक का हथियार दिया है। मैं आपसे मांग करता हूं, आप क्यों नहीं करते? आप दबंग को दे दिया, अपराधी को दे दिया, माफिया को दे दिया। ऋतुराज जब 2 दिन बंद किया हुआ था मोबाइल, तो फिर ऋतुराज बातचीत किससे किया? क्या उसकी हत्यारे से बातचीत हुई कि नहीं? 3 आदमी से बातचीत हुई कि नहीं? पत्नी से बातचीत हुई कि नहीं? चौथी चीज, आप कह रहे हैं कि रुपेश ने को नहीं पहचानता था, तो क्या ABCD मैं बार बार कहता हूं कि ये पता कैसे चला कि रुपेश 2 दिन पहले गोवा, 5 दिन पहले पत्नी के साथ गोवा गया था और गोवा से लौट गया है, इसलिए हम उस इलाके में मंडरा रहे थे और हमें शूट कर देना था। यदि पहली गोली पहला दिन नहीं चला, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ADGP और DGP ने कहा था कि रुपेश की हत्या में किसी हिस्ट्री सीटर शूटर ने मारा है, और आप कह रहे हैं कि ये पहला दिन गोली चलाई। मैं बार बार कहता हूं कि इसके पीछे मोटिव क्या है। आप कहते हो रोड रेज, मैं कहता हूं नहीं। आप कहते हो वो राइट से आ रहा था, मैं कहता हूं कि कभी यदि ठोकर भी रुपेश के गाड़ी में लगी तो वो लेफ्ट में लगी है। मैं चैलेंज करता हूं, यदि वो राइट से आ रहा था और लेफ्ट में लगी, उसकी पत्नी कहती है कि गाड़ी गैरेज नहीं गया, मैं कहता हूं गाड़ी गैरेज गया, फिर भी लेफ्ट के लिए गया। ऋतुराज राइट से आप कह रहे हो आ रहा है, उसको लगी नहीं। दूसरी बात, रुपेश वर्दी में आता था, ऋतुराज रितेश से ज्यादा मजबूत था, यदि ये थप्पड़ चलाता तो वहां पर भी वो लड़ाई लड़ सकता था। तीसरी चीज, CCTV कैमरा में कहीं नहीं आया। 400 CDR की रिपोर्ट आपने पब्लिक डोमेन में नहीं दी।